आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चले मेरे भाई, मैंने आपको कहा था कि भैया जो समरी दी है 100% 1000% है गारंटी 2024 में लड़बे करेगा तो लड़बे करेगा। मैंने आपको इसमें कंफर्म कर दिया था कि भैया मैंने इसमें भी आपको कंफर्म कर दिया था कि ये समरी यानी किताब वाला 100% फिक्स है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम लेकर आ गए भैया मक्का बेटी द मिस्ट्री कट। ये दो ऊपर से जरूर याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा, ठीक ना। गारंटी की इस बार बिल्कुल आपको कहीं कुछ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, 100%, ठीक ना। तो 100% 1000% फिक्स है, आप चिंता मत लीजिए। मैं आज ही मैं आपको 100% बोल देता हूँ। आज कितना डेट है? आज भाई आपको जो बताए हैं ना 100% से बाहर बिल्कुल नहीं रहने वाला। आपको जितना कवर कराया जा रहा है उतना ही पढ़ना है, ठीक ना। चलिए मैं आज एक समझा चुका हूँ, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ये वाला मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक ना, दूसरा का वाला। आइए, चैप्टर का नाम है मक्का बेटी द मिस्ट्री कट। पढ़ाए होंगे भैया मक्का बेटी द मिस्ट्री कट, मक्का बेटी द मिस्ट्री कट। मक्का बेटी द मिस्ट्री कट क्या होता है आइए इसको मैं समझाता भैया। देखिए मक्का बेटी द मिस्ट्री कट के सबसे पहले तो बड़ा लिखने का मुझे तरीका बताए थे कि सबसे पहले लिखेंगे कि कौन लेखक लिखा है, जन्म कब लिया था, मर गया कब, वो कहाँ कौन देश से बिलोंग करता है, ये सब लिखना पड़ता है पहले, ठीक। तो पहले वही लिखेंगे कि दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। ही वाज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। दिस इज द मोस्टीरियस पोएम। अच्छा इसमें एक और लाइन है हम ऐड कर सकते हैं, ही बिलोंग, यहाँ पर नभी ऐड करें तो भी चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए समझा देते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। ही वाज बोर्न इन 1888 में जन्म लिया, 1965 में मर गया। दिस इज़ द मोस्ट मिस्टीरियस पोएम। ये एक बहुत ही बड़े रहस्यमयी कविता है। विच इज़ अबाउट द डैट टेम कैट, जो यानी कि एक बिल्ली के बारे में चर्चा करता है। ही टेल्स डैट, यह कहता है डैट हिज कैट, उसका जो बिल्ली है, पालतू उसका बिल्ली है, यानी कि जो टी.एस. इलियट का पालतू बिल्ली है। हिज जो कैट है, उसका जो बिल्ली है, इज वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक है। टॉल एंड थिन, लंबा और पतला है। लंबा और कैसा है? लंबा और पतला है बिल्ली। इट इज़ कॉल्ड हिडन पा, इसे हिडन पा भी कहा जाता है उसके बिल्ली को। ड्यू टू स्मार्टनेस, इसके स्मार्टनेस के कारण, इसके शोभा और तीव्रता के कारण, बहुत ही स्मार्टनेस है। भाई आपको देखेंगे ना, बिलाई को देखेंगे गाँव देहात में दूध पी जाता है लेकिन बार रहता नहीं है, यानी कि उसे हिडन पा कहते हैं, छुपा रुस्तम कहते हैं। आपके नज़दीके रहेगा लेकिन आपसे पकड़ाएगा ना, तो इसे छुपा रुस्तम कहते हैं, हिडन पा कहते हैं। ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस, एक स्मार्टनेस के कारण, एक चालाकी के कारण इसे हम लोग हिडन पा कहते हैं। इट इज़ सो क्लेवर, यह इतना चालाक है डैट इट इज़ नेवर फाउंड द प्लेस ऑफ क्राइम, ये इतना चालाक है कि कभी भी क्राइम के स्थान पर, क्राइम वाला जगह पर, क्राइम वाला कहे मतलब कि मारपीट थोड़ी में करे, गोली बंदूक से मार दे मर दे, कहे का मतलब बोले कि दूध पी जाना, गिलास फोड़ देना, कोई चीज़ घर में कोई सामान गिरा देना। अक्सर आप घर में देखते होंगे ना, घर में आपको कब पता चलता है कि बिलाई जब गिर जाएगा ना, मान लीजिए कहीं पर कोई ड्राम पर ढक्कन रखा हुआ है, वो ढक्कन में जब उघाड़ के वो दूध पर से गिर जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि बिलाई था, और तब वाले जाइएगा जलेगा तब बिलाई गाये हुआ से। हाँ यही होता है भाई, हम देखे इसलिए, ठीक ना। तो भैया क्या होता है कि इट इज़ सो क्लेवर, इतना चालाक है डैट इट इज़ नेवर फाउंड द प्लेस ऑफ क्राइम, जो कभी क्राइम वाला जगह पर नहीं पाया जाता है। उसके बाद ही कैन फ्लाई एंड फ्लोट यह इन एयर, ऐसा लगता है कि भैया ये हवा में तैरता है, चलता है, हवा में तैरता है और चलता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपना चर्चा कर दी है। ही सेक्स, वो अपना सर जब वो अपना सर हिलाता है, ही सेक्स में हिलाता है, ही जेट अपने सर को, एज लाइक ए स्नेक, जब वो सर हिलाता है तो लगता है अपने एक सांप की तरह सर हिला रहा है, एक सांप के फन की तरह वो अपना सर को हिलाता है, ठीक ना। और तो याद रखिएगा। उसके बाद इट ऑलवेज डज क्राइम, यह हमेशा क्राइम करता है, सच एज ड्रिंकिंग, जैसे कि दूध पीना, जैसे ड्रिंकिंग में दूध पीना, एंड ब्रेकिंग गिलास फोड़ना, विभिन्न प्रकार के कांड करते रहता है। सीधे समझिए ना, बिलाई बहुत प्रकार के कांड करता रहता है, जैसे दूध पी जाना, गिलास फोड़ देना, कोई सामान गिरा देना, ये सारा बहुत प्रकार के कांड करता रहता है। तो ये लिख लीजिए कि इट ऑलवेज डज क्राइम, हमेशा क्राइम करता है, सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीना, ब्रेकिंग गिलास। चलिए यहाँ पर एक आपको ग्रामर का रूल याद करा देते भैया। देखिए ऑलवेज लगा हुआ है, तो बताए होंगे ऑलवेज लगा रहे तो भर के पहला 50 प्रयोग कर दिया, 10 भर के 50 रुपये प्रयोग किया कि ना, आपको ये भी बता दिया। अगर हमारा इंग्लिश से सब पढ़ेंगे तो जरूर वहाँ पर मिलेगा आपको। चलिए अगला, इट गोज एवरीवेयर, वो प्रत्येक जगह जाता है, हर जगह जाता है, विद इन इट्स अप्रोच, अपने पहुँच के कारण। कहे का मतलब अभी लगेगा आपके घर में था, अभी अगर आप उसके घर में, अगर किसी और के घर में जाइएगा ना, तो उसके घर में भी वो चल गया रहेगा। बहुत ही स्मार्ट मैन होता है, बहुत ही उसमें ज़्यादा तीव्रता होता है, बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है वो। उसके बाद हर एक जगह आपको इसको देख सकते हैं। कहने का अर्थ है एक और एगो ये अपने मक्का बेटी जो इसका पालतू बिल्ली अपना बारे में चर्चा कर रहा है कि अभी हमारा घर में ही था ये। अभी अगर हम दूसरा घर में जाते हैं तो वो वही मिलता है, हालांकि कभी बराबर भोजन क्लास में से उन्हें घूमता रहता है, वो चलती कभी ऐसा बोल दिया, ठीक ना। अच्छा ओकरा बाद द पोएट सेज, कभी कहता है डैट व्हेन इट डज क्राइम, जब यह क्राइम करता है, इट नेवर रिमेन्स देयर, वो वहाँ पर कभी उपस्थित नहीं रहता है, कभी वहाँ पर रुकता नहीं है। जो क्राइम किया बस सीधे फरार चल दिया। अगला, क्राइम करके मतलब दूध पी जाना, गिलास फोड़ देना, कुछ सामान गिरा देना। इट चीट्स एनीवन, प्रत्येक आदमी
आदमी को ठगता है, प्रत्येक आदमी को ठगता है, गला पकड़ेबे नहीं करी करो से। अच्छा, इट ऑलवेज डिड मिस्टेक एंड क्राइम, यह हमेशा क्राइम और गलती करता है, बट नेवर बी प्रेजेंट देयर, लेकिन उस जगह पर कभी उपस्थित नहीं रहता जहाँ पर इन्होंने क्राइम किया है। इट अट्रैक्ट्स द पोएम, यह कवि को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इट्स पर्सनालिटी, अपने पर्सनालिटी से, अपने जो अपना जो ये स्मार्टनेस है, इसमें जो चालाकी है, उससे कवि को पर्सनालिटी करता है। नो अदर कैट, कोई ऐसा बिल्ली नहीं है इज लाइक मकाबीटी, मकाबीटी के तो कोई दूसरा बिल्ली नहीं। कवि इसीलिए कहता है कि भैया इसमें एक अलग प्रकार का गुण है कि इस तरह क्राइम करता है, दूध पीता है, गिलास फोड़ देता है, लेकिन दूसर बिल्ली सब में एहनकांड नहीं पाया जाता है, एहनकाम नहीं करता है, इसलिए मकाबीटी के बराबर, मकाबीटी के समान कोई दूसरा कवि बिल्ली नहीं है। ठीक ना, मैं आगे के चैप्टर आगे समझा दूंगा, मैं इतना रहने देता हूँ, फिर अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है ना, इसको लिखिएगा तभी याद होगा भैया, मुझे भी याद है, इसके कारण मैं 4 बार 5 बार 6 बार लिखे हैं, आपको भी बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिए हैं, लिखे हैं, याद कर लीजिए, लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा लिखिएगा, आपको लगभग आधा पेज तक जाएगा, आधा पेज याद कीजिएगा, आपको गारंटी करते हैं भैया 100% फंसेगा तो फंसेगा, तो ये तो 100% 1000% लेकर चलना है। ठीक ना, चलिए फिर मेरे नेक्स्ट क्लास से जय हिंद, वंदे मातरम। 2-3 याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक ना, चिंता मत लीजिए, 3 याद रखिएगा, मैं आपको जब सेंटर एग्जाम होगा, मॉडल पेपर जारी होगा तो मैं वहाँ पर और आपको एकदम वेरीफाइड कर दूँगा कि यही आएगा तो यही आएगा, आप चिंता मत लीजिए। ठीक ना, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। और भैया टेलीग्राम का क्विज का 12th क्विज फ्री ग्रुप, या 12th के क्विज का फ्री ग्रुप लिंक बन गया है, फ्री ग्रुप बन गया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। 12th के क्रूज में अगर आप चाहते हैं 12th के अगर बेहतर तैयारी करना तो 12th के क्विज का ग्रुप बना दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छे तरीके से वहाँ पर डेली आपको क्विज होगा, वहाँ पर आप क्विज का जवाब देते रहिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।